जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक समर्पण का मार्ग है और एक संघर्ष का मार्ग है। समर्पण के मार्ग में जिसे हमने माना है उसके प्रति समर्पण की भावना और वो जो करेगा वो होगा, ऐसी भावना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ के प्रति समर्पित रहता है। खाना देगी तो माँ देगी, जो खिला रही है वो खाएगा। कोई कहे तेरी माँ गंदी है, क्या होगा? मारने लगेगा, लड़ने लगेगा। नहीं, मेरी माँ अच्छी है। थोड़ी देर के लिए यदि बच्चे को माँ से दूर कर दिया जाए तो बच्चा क्या करता है? रोता है। ये कौन सा मार्ग है? समर्पण का मार्ग है। बच्चा अभी छोटा है, अभी अज्ञानता है, अभी केवल माँ को ही जानता है, माँ के सिवा किसी और को नहीं जानता है। जानता भी है तो उतना नहीं जानता जितना माँ को जानता है। इसलिए उसे माँ सबसे प्यारी है। माँ के प्रति समर्पण की भावना है। यदि माँ की नंद माँ की साड़ी पहन ले, क्या हुआ? क्या हुआ? उतारो, मेरी माँ की है, उतारो। बच्चा करता नहीं करता है। माँ तो प्यारी है ही, लेकिन माँ से संबंधित जो भी चीज़ है वो भी प्यारी है। इसी तरह से ये समर्पण का मार्ग जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उसका समर्पण भगवान के प्रति हो जाता है। पहले तो अज्ञान पूर्वक था, लेकिन भगवान के प्रति जो समर्पण होता है वो ज्ञान पूर्वक होता है। ज्ञान आ जाता है, समझ में आता है कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं। भगवान के प्रति समर्पण करेंगे तो क्या होगा, इस बात का ज्ञान हो जाता है। यदि इस बात का ज्ञान हो जाए तो समर्पण मजबूत होता है। वरना क्या होता है, जहाँ जिसने जिस तरफ भेज दिया उस तरफ चले गए। यदि समर्पण ज्ञान पूर्वक हो तो पक्का होता है, और समर्पण केवल किसी के बताए जाने के कारण हो रहा है। तो किसी ने बताया ये भगवान अच्छे हैं तो तुम यहाँ आ गए, किसी ने बताया वो भगवान अच्छे हैं तो कल तुम वहाँ भी चले जाओगे। परसों तीसरा बताएगा नहीं वो वाले अच्छे हैं तो तुम वहाँ भी चले जाओगे। इसलिए समर्पण यदि ज्ञान पूर्वक हो तो समर्पण में दृढ़ता आती है, और उस दृढ़ता से, उस श्रद्धा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि समर्पण केवल बताए हुए मार्ग से हो रहा है तो वो कभी भी यहाँ वहाँ हो सकता है। समर्पण क्या है? समर्पण है अपने आप को समर्पित करने की भावना। जो कुछ करना है भगवान को करना है। बहुत लोग मेरे से आके कल पूछ रहे थे, बोले माता जी आपका चतुर्मास कहाँ होगा? मैंने कहा भगवान जाने। क्या कहा मैंने? भगवान जाने। और भी बहुत सारी बातें हैं, जब पूछते हैं तो एक ही बात है, पता नहीं। वो जाने, उनका काम जाने। हमारा काम है पुरुषार्थ करना, हमारा काम है मेहनत करना, हमारे काम में कमी नहीं होनी चाहिए। फल की चिंता हमारे हाथ में नहीं है, फल की चिंता हम नहीं करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, मेहनत हम करेंगे, समर्पण हम करेंगे। और जब समर्पण की भावना आती है तो कर्तापन की भावना नहीं आती है, मैं कर रहा हूँ। कई बार मैंने आपको कहा भी है
जहाज मंदिर बना, इतना विशाल परिसर बना, बहुत लोग आके आपने बहुत बड़ा काम किया। अब मैं बहुत बार तो मना भाई मैंने नहीं किया, कई बार चुप हो जाती, चलो भाई कह लो, लेकिन बात एक ही है, जो कुछ किया है प्रभु ने किया है, जो कुछ किया है प्रभु ने किया है, और जो कुछ करना है प्रभु को करना है। और जैन धर्म कैसा है, प्रभु भी कुछ नहीं करते। अब यहाँ बात आप देखो, जैन धर्म क्या बता रहा है कि प्रभु भी कुछ नहीं करते, तो फिर ये संसार कैसे चल रहा है? ये संसार ऑटोमेटिक चल रहा है। कैसे चल रहा है? ऑटोमेटिक। हम अपना अहंकार कम करने के लिए प्रभु के ऊपर डाल देते हैं। क्या कम करने के लिए? अहंकार। यदि मैंने कह दिया ये काम मैंने किया है, तो हमें अहंकार आ जाएगा, हमें घमंड आ जाएगा, हम फूले नहीं समाएंगे, हम सामने वाले का अपमान करेंगे, हम सामने वाले को छोटा समझेंगे, हम सामने वाले के प्रति छोटेपन की भावना रखेंगे। और यदि ये मैंने नहीं किया है, ये तो भगवान ने किया है, अहंकार खत्म, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब बात कहाँ रही अहंकार की? बात समझ में आई कि नहीं आई? जो अहंकार का मार्ग है वो संघर्ष का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मैंने किया, जो कुछ करना है मुझे करना है, जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, ये है संघर्ष का मार्ग। और दूसरा मार्ग है समर्पण का, जो कुछ करना है उन्हें करना है, टेंशन खत्म। हुआ तो उनके ऊपर, और नहीं हुआ तो उनके ऊपर, हम काहे को टेंशन करें। और संघर्ष के मार्ग में मुझे करना है, हो गया तो अहंकार, और नहीं हुआ तो टेंशन। संघर्ष के मार्ग में जो कुछ करना है हो गया तो मैंने किया है, खुश, फूले नहीं समा रहे, और नहीं हुआ तो रो रहे हैं बैठ के। और कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, मेरे इतने नंबर आने चाहिए थे, इतने नहीं आए। बहुत से बच्चे होते हैं, एक बच्चा कोचिंग करके आया, और कोचिंग करके आने के बाद में वो रिज़ल्ट आता है, लाख बच्चे बैठते हैं, 5-7 हज़ार को निकलना होता है, बाकी सब टेंशन में रहते हैं। एक बच्चे के नंबर कम आए, अब उसको इतनी टेंशन, इतनी टेंशन, इतनी टेंशन कि वो घर में ये मौका ढूंढ रहा है कि कब कमरा खाली मिले और कब मैं फांसी लगाऊं। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही आपको, कब मौका मिले और कब मैं आत्महत्या करूं। जैन परिवार का बच्चा था। जैन परिवार में ये नियम होता है कि मंदिर ज़रूर जाते हैं, ये बड़ा अच्छा नियम है। बच्चों को मंदिर जाना छुड़वाना मत, उन्हें रोज़ मंदिर जाने की प्रेरणा देना। पता नहीं उसकी जान कब बच जाए, पता नहीं उसका कब बुरा होने से बच जाए। अब वो उसका नियम था कि वो मंदिर ज़रूर जाता था। वो मंदिर आया, मंदिर में हमारा प्रवचन चल रहा था। अब प्रवचन में मैंने कहा, एक उस दिन जो प्रवचन था एक लाइन है उस पर था कि जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। प्रवचन इस लाइन पे चल रहा था, और मंदिर बाद में पड़ता था, पहले प्रवचन का प्रांगण पड़ता था। बस घुसते ही पहले ऐसे ही प्रांगण था, वहाँ प्रवचन हो रहा, मंदिर अंदर था। उसने ये 2 लाइनें उसके कान में पड़ी कि जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। वो तो बैठ गया वहीं, उसने पूरा प्रवचन सुना और आत्महत्या के विचार छोड़ दिए। और उसके बाद फिर वो घर गया, उसने अपने घर वालों को भी ये बात बताई, बाद में मुझे आके भी ये बात बताई, और फिर उसके बाद उसका कहीं अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया। आत्महत्या नहीं करी, फिर उसके बाद उसने प्रयास किया तो अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और अच्छी नौकरी भी लग गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों को मंदिर जाना छुड़वाना नहीं। और जब भी बच्चे कहते हैं कि मैंने किया है, तो उन्हें कहो नहीं बेटा, हम करने वाले नहीं हैं, जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, जो कुछ होगा भगवान के द्वारा होगा, अपने ऊपर कुछ मत लो। और जो अपने ऊपर लेता है वो सारी जिंदगी टेंशन में रहता है। मैंने किया,
लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? मैं के कारण या तू के कारण? एक बावड़ी के किनारे एक हिरण हिरणी का जोड़ा मरा हुआ मिला। पास में एक सन्यासी की कुटिया थी। लोगों ने आके पूछा, महाराज ये क्यों मर गए? बोले इन दोनों में इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार था, ये पानी पीने आए थे। अब पानी पीने में ये कह रहे थे पहले तू पी, पहले तू पी, और दोनों ने नहीं पिया, दोनों मर गए। 25 साल बाद उसी स्थान पर एक और हिरण हिरणी का जोड़ा मरा हुआ मिला। फिर सन्यासी से लोगों ने जाके पूछा कि ये कैसे मर गए? बोले ये कह रहे थे पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा, दोनों नहीं पी पाए, दोनों मर गए। तू है, मैं हूँ। तू है, मैं हूँ। वैसे ना तू है ना मैं हूँ, एक शब्द है तुम। एक शब्द है तुम, इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। अंतर इतना है, तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तू पहले है और मैं बाद में हूँ। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा बांधे हुए है। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा बांधे हुए है। यदि इस छोटी सी मात्रा को हटा दिया जाए तो तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। तम यानी अंधकार, तो तम रह जाएगा। ये मात्रा भले ही छोटी है पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है, पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो टेंशन फ्री होते हैं। बोलिए, बच्चों को टेंशन होती क्या? नहीं होती, मस्त रहते। खाना मिल गया, खा लिया, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। मम्मी ने कहा स्कूल चले जाओ, स्कूल चले गए। फीस कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कौन भरेगा, क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। टीचर ने कहा फीस लाना है, आके मम्मी को कह दिया, टेंशन फ्री। टेंशन फ्री, क्योंकि मम्मी देना है, मम्मी पापा को फीस मुझे थोड़ी देना है, तो टेंशन फ्री। सारा काम कौन कर रहा है? मम्मी पापा कर रहे हैं। अब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, उसको टेंशन शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो अपने ऊपर लेने लगता है हर बात। मुझे करना है, मैंने करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो जब वो मैं में आ जाता है तो टेंशन शुरू हो जाती है, और जब वो माँ में रहता है तो टेंशन फ्री हो जाता है। मैं और मामा शब्द में जरा सा अंतर है, लेकिन एक में तुम हो और एक में मैं हूँ। तो समर्पण का मार्ग, समर्पण के मार्ग में टेंशन नहीं, मिल गया सो ठीक और नहीं मिला तो ठीक। और वो लाइन भी कही जाती ना, जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी मज़ा, जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी मज़ा। तू झोपड़ी में रखेगा, मैं झोपड़ी में रहूँगा। तू महलों में रखेगा, मैं महलों में रहूँगा। रखना कहाँ है ये तेरी जिम्मेवारी है, रखना कहाँ है ये तेरी जिम्मेवारी है। जैसी मेरी क्वालिटी होगी, जैसी मेरी योग्यता होगी, जैसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे स्कूल में परीक्षा देते हैं, जैसा पेपर करके आते हैं वैसा नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना? जैसा पेपर करके आते हैं वैसे नंबर मिल जाते हैं। ऐसे ही मैंने जितना काम किया होगा उतना तू मुझे दे देगा, जितना मैंने किया होगा उतना मुझे मिल जाएगा। भाग्य से ज़्यादा समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। फिर टेंशन किस बात की? तो मार्ग कौन सा आ गया? समर्पण का आ गया। कौन सा आ गया? समर्पण का। अभी मंदिर के दर्शन करने गए, एक मंदिर में बताया, बोले यहाँ बुद्धजन जी ने बैठ करके प्रभु पतित पावन की विनती लिखी थी। कौन सी विनती? किसी मंत्र से कम नहीं है। बच्चा जैसे ही बोलना सीखता है तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? प्रभु पतित पावन। अर्थ नहीं बताया जाता है,
भाव नहीं कराया जाता है, बस विनती याद करवा दी जाती है। चलो इतना ही उपकार बहुत है, तुमने याद तो करवाई। प्रभु पतित पावन समर्पण, क्या प्रभु पतितों के पावन हैं, हम तो पतित हैं और प्रभु पावन हैं। प्रभु पावन है और मैं अपावन हूँ। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। कहाँ आया हूँ भगवान? आपकी शरण में आया हूँ। मैं पतित हूँ ना, और आप पावन हैं, मैं अपावन हूँ। क्या बनने आया हूँ? पावन बनने आया हूँ। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मैट जा मन मरण जी। विरद निहार, भगवान मेरी विरदावली देखो, मेरी व्यथा देखो, मेरी परेशानी देखो, निहारो भगवान मेरी तरफ। मैट जा मन मरण जी, और मेरे जन्म मरण को मैट दो। अगली लाइन क्या है? तुम ना पिछानो। पिछानो का क्या मतलब है? पिछानो पहचान शब्द अलग है और पिछान शब्द अलग है। वो छोटा सा बच्चा होता है ना, तोतली भाषा में कहता है मैंने नहीं पिछाना था आपको, मैंने नहीं पिछाना आपको। बुद्धजन जी ने वही शब्द प्रयोग किया है, छोटे बच्चे बन के लिखा है, तुम ना पिछानो, पहचानो। तुम ना पिछानो का क्या मतलब है? मैंने आपको पहचाना नहीं। परख सकती नहीं रत्नों को, जो ना हो जौहरी की आंखें, और दिखाई उसे क्या देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई उसे क्या देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। किसी भी चीज़ को देखते हैं, देखने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। यदि उस वस्तु का ज्ञान नहीं है तो उस वस्तु की पहचान होने वाली नहीं है। ऐसे ही एक गधा था, उसके मालिक को कहीं से एक हीरे का टुकड़ा मिल गया। अब उसको सबसे प्यारा गधा था, उसका गधा बहुत काम करता था, बहुत वजन ढोता था, तो सबसे प्यारा उसे क्या था? गधा था। वो उसने बांध के उसके गले में लटका दिया। एक जौहरी वहाँ से जा रहा था, बोले भाई ये देगा क्या मुझे? बोले दे दूँगा, पैसे लूँगा। कितने लेगा? बोले 2 रुपये लूँगा। उसने कहा 1 रुपये में देता है? बोले ना, 2 में ही दूँगा। इतनी सुंदर चीज़ कैसे 1 रुपये में दे दूँ? वो आगे गया, गधा को लेके वो आगे निकला। आगे दूसरा जौहरी मिला, बोले भाई ये देगा क्या? बोले कितने में? बोले 2 रुपये। बोले ये 5 रुपये पकड़ो। इतने वो पीछे से दूसरा वाला जौहरी आया, बोले भाई तूने लाखों की चीज़ 5 रुपये में दे दी, तू तो गधा है गधा। बोले मुझसे बड़े गधा तो मुझे तो उस हीरे की पहचान नहीं थी, आपको थी उस हीरे की पहचान। आप तो उसे 2 रुपये में ना खरीद पाए लाखों की चीज हैं। तो उस व्यक्ति ने, उस गधा वाले ने 5 रुपये में हीरा बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं था, क्योंकि वो जौहरी नहीं था। और इसी तरह से भगवान को जानने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए। ये तो चर्म चक्षु हैं, ये तो पुद्गल चक्षु हैं, ये तो केवल वस्तु को देखना जानते हैं, लेकिन देखने वाला कौन सी नज़र से देख रहा है, महत्व उस बात का है। तो भगवान को पहचानने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए। और ज्ञान करने के साधन क्या हैं? या तो प्रवचन, या स्वाध्याय, ज्ञानी की संगति, यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान आने पर क्या होता है? जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक तो अहंकार होता है, और जब ज्ञान आता है तो समर्पण आ जाता है। श्रीमद् रायचंद जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने गांधी जी को भी शिक्षा दी है। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मैं अपने आप को सिर उठा के चलता था, बहुत बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन जब मुझे वास्तव में ज्ञान हुआ तो मैं झुक के चलने लगा। ज्ञान क्या कहते हैं?
विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है। जो पेड़ में फल लग जाते हैं वो झुक जाते हैं, जिन पेड़ों में फल लगे होते हैं वो झुक जाते हैं, और जिन पेड़ों में फल नहीं लगे होते हैं, यदि कोई अकड़ रहा है इसका मतलब, अरे बोलिए ना, फल कम है, अभी फल है नहीं है। जब ज्ञान के फल आएंगे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कुछ लोग कहते बोले माता जी जिन पेड़ों में फल लगे होते हैं उन्हें चोट बहुत खानी पड़ती है। अरे बोलिए ना, जिन पेड़ों में फल लगे होते हैं उन्हें चोट बहुत खानी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को कोई कुछ कहता है, इसके मतलब उसके अंदर कुछ है। किसी की बुराई कर रहा है, किसी की निंदा हो रही है, इसका मतलब उसमें कुछ तो क्वालिटी है, तभी तो हो रही है। वरना कचरे की ढेर की कौन निंदा करता, कौन बुराई करता है? यदि आपसे कोई ईर्ष्या करे, आपकी कोई निंदा करे, आपकी कोई बुराई करे तो बिल्कुल नाराज मत होना, बिल्कुल ना, खुश हो जाना, आनंद आ गया, उसने मुझे अहमियत दी है, उसने मुझे कुछ समझा है, उसने मेरे अंदर कुछ देखा है, तभी तो उसने मेरी बुराई करी है। अरे कोई बात नहीं, बुराई करी है तो बढ़िया, मामला सेट हो गया, अब मुझे पता चल गया मैं कुछ हूँ। वरना किसी की निंदा क्यों करता है? कोई किसी की निंदा नहीं करता है। किसी के अंदर कुछ होता है तभी उसकी चर्चा की जाती है। तो बंधुओं, समर्पण के मार्ग में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। हमारा काम था अच्छे से पढ़ना, हमारा काम था अच्छे से पेपर देना, हमारा काम था अच्छे से नंबर लिखना। अब जो नंबर आएंगे वो आपके हाथ में है, कितने नंबर देना है और कितने नंबर नहीं देना है। कितनी शांति है ना समर्पण के मार्ग में। आज घरों में लड़ाइयाँ क्यों हैं? हर कोई बड़ा बनना चाहता है, अहंकार, क्या अहंकार में बड़ा बनना चाहता, समर्पण में छोटा नहीं बनना चाहता। और दिक्कत ये भी है, यदि कोई समर्पण की भावना रखे तो वो बड़ा जो है ना, उसको इतना ज्ञान नहीं होता है। यदि सामने वाला तुम्हें कुछ समझ रहा है तो तुम्हारा सम्मान करे ना, वो अपना अहंकार दिखाता, अच्छा तू मेरे से छोटा है ना, ऐसे मत करना, 10 बार समझा दिया, ऐसे मत किया कर। वो इतना डांटेगा कि उसके समर्पण की भावना को खत्म करके उसको गुस्सा दिला देगा। यानी कोई तुम्हारे प्रति समर्पण करता है तो तुम्हें समर्पण लेना भी नहीं आता। कोई तुम्हें अच्छा मानता है तो तुम्हें अच्छा बन के रहना भी नहीं आता। तुम्हें कोई कुछ समझ रहा है तो तुम उस क्वालिटी को बनाए रखो। तुम क्रोध करके, गुस्सा करके उस क्वालिटी को खत्म करने का प्रयास ना करो। तो बंधुओं, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, पाटौदी के मंदिर में आके। बहुत सारे पाटौदी बैठे हुए हैं। ये पाटौदी सरनेम कैसे निकला? ये पाटे पे बैठते होंगे तो पाटौदी हो गए, ऐसे ही लग रहा है मुझे। ये पाटे पे ज़्यादा बैठते होंगे, सबके घर में पाटे होंगे। बोले ये तो पाटौदी नहीं, सबके घर में पाटे हैं। या ये पटाते होंगे सबको तो पाटौदी हो गए। कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत मेहनत करी, नहीं तो यहाँ पर इतनी समाज ना होते हुए भी आज इतने लोगों को आपने मेहनत करके बुलाया और सारे भागे भागे चले आए। कल विधान हुआ, इतना बढ़िया विधान हुआ, इतनी सुबह से शाम तक, और बेचारे सब, इनको पता है कि दूर दूर से सारे आ रहे हैं, तो भोजन की व्यवस्था जब तक मैं यहाँ हूँ लंगर चालू, चाय का, पानी का, दूध का, सब चालू। आप इसी तरह से इन मंदिरों की तीर्थ यात्रा करते रहें और इन मंदिरों के दर्शन करते रहें। साल में एक बार मतलब मंदिर की यात्रा निकालते रहें। मैनेज कर लें, कोई भी एक संस्था मैनेज कर ले कि हमें साल में इस महीने में मंदिरों के दर्शन कराने हैं। अब उसमें होता क्या है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे
देखो हम तो साधु संत हैं, हमें तो ना तो पानी की ज़रूरत है, ना तुम्हारे चाय की ज़रूरत है, ना नाश्ते की ज़रूरत है। अब इतना इतना चला रहे हो तो रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल भी तो डालते जाओ, इनका पेट्रोल जल्दी ख़त्म हो जाता है। नहीं कम था, जितनी जितनी यात्रा थी उसके हिसाब से कम था। यदि उतना पेट्रोल डलते जाती जरा इनको मज़ा आता रहे, जरा उत्साह सा। सबके चेहरे उतर गए थे रास्ते में, सारे बेचारे, लेकिन फिर भी समर्पण की भावना थी, भागे भागे चले आ रहे थे। मैं भी आगे आगे और पीछे पीछे सारे भागे भागे चले आ रहे थे। बड़ा आनंद आया, आज तो लगा शिखर जी की वंदना करके आए हैं। मैं मात्रा का स्कूल में छात्रा का और आज के मंदिरों की तीर्थ यात्रा का, रजाई में खोल का, बजाने में ढोल का और दर्शन में चांद पोल का, और कहाँ किशन पोल, बॉल में गोल का, बॉल में गोल का, व्यापारी में मोल का और जयपुर में किशन पोल का। बड़ा ही महत्व है। और मोदी खाना आज फिर से रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और जयपुर में चौकड़ी मोदी खाना का। बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, आत्मा में अंदर का और पाटौदी के मंदिर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय हो। अत्र अवतार 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 सपोषणमायनम ओम ह्रीं राहुगाय शिवा श्री नैनाजिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं राहुगाय शिवा श्री नैनाजिनेन्द्र अत्र मम संगतो भाव वसंतीकरम। ओहो पखिड़ा पखिड़ा हो पखिड़ा हो पखिड़ा तो उड़ के जगा जहा। संसार का विनाशनाय चलनम देवपामिति ओम ह्रीं श्री महिमा अत्र मम संगतो भाव अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय जय। अत्र मम सन्नितो भाव संधिकरणम। जय जय। परिपुष्पांजनम क्षिपे। काल सर दोष निवारणाय श्री पासना जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति अष्ट कर्म धनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं सर्वविघ्ननिष्ठ निवारकाय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्र नमः। जय माला परिपूर्णार्घम निरूपामिते। आसिका लीजे शीश चढ़ाए बहु बहु के पात के गटे बहुत अच्छा लगा, शांति धारा देखी पहली बार और बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे मन में ये आशा थी कि हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान के आके दर्शन करें जहाजपुर में, और आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हमें दर्शन भी हुए और हमारे परिवार को शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो आज मन में इतनी खुशी है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो पा रही है, शब्द ही नहीं निकल रहे हैं मन से कि किन शब्दों में इस खुशी को बयान करें। और आशा करते हैं कि पुनः दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। हाँ कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। काफ़ी दिनों से मन में इच्छा थी यहाँ आने की, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करने की। ये भी 2 बार आ चुके हैं, इस बार तीसरी बार आए हैं और जहाजपुर आकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान की अतिशय कार्य मूर्ति देखकर मन में भाव इतने गदगद हो जाते हैं। और यहाँ पर सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। सब वैसे तो हम सभी तीर्थों पर जाते आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में ही आ गए हैं। मैं उन लोगों से कहती हूँ जो यहाँ पर नहीं आए हैं वो भी यहाँ पर आए और यहाँ पर चमत्कारी मूर्ति मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करें। यहाँ आने की बहुत इच्छा थी बहुत टाइम से, और यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है, अद्भुत, बिल्कुल जिसको कह नहीं सकते, बहुत ही अनुभव अद्भुत। और पहली बार यहाँ पर शांति धारा देखने का भी सौभाग्य मिला और मेरे बेटे ने तो पहली बार ही किया है अभिषेक। बस यही कहना चाहेंगे और बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। बार बार आने का मन करता है यार, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। प्रतिमा जी का बहुत चमत्कार है, हमें बहुत अच्छा लगता है। सबको जय जिनेंद्र। इसी तरह आए, सबको बहुत आनंद आएगा। इतना अच्छा मंदिर है, इतना भव्य तीर्थ है। धन्यवाद। और विधान शांति धारा सबका सुख प्राप्त हुआ, जिससे हमें बहुत ही खुशी हो रही है। मुनि सुव्रतनाथ का ध्यान किया, इनके ऊपर छोड़ा कि प्रभु आप तो आप ही रक्षा करने वाले हो, मैं पूरा परिवार लेके आपके सामने दर्शन करने आऊंगी। वह दिन मेरे पास आ गया। यदि मैं एक दिन भी इनके दर्शन टीवी में से भी नहीं कर पाती या इनकी मूर्ति नहीं निहार पाती तो मुझे ऐसे लगता जाने मेरी कौन सी जन्नत चली गई, क्या नहीं मिला। मुझे इतना इनके प्रति श्रद्धा आस्था है। भगवान ऐसी सब पे रक्षा करते रहना, ऐसे ही बुलाते रहना। बहुत ज़्यादा प्रभाव है आपके, इतने एहसान है कि मैं अपने शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकती। प्रभु बार बार त्रैबार जीवन भर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।